हरिओम। प्रिय दर्शकों, जैसे कि हमने अपने लास्ट सीरियल में बताया था कि हम आपको प्रत्येक भाव के प्रति डिटेल में और साइंटिफिकली मैनर से आपको बताते रहेंगे। और आज हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो लगन से थर्ड भाव, तीसरे भाव के बारे में आपको विभिन्न प्रकार के फलादेश की बात करेंगे। तीसरा भाव बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और तीसरे भाव से हम जातक का साहस पता कर सकते हैं कि जातक कितना साहसी होगा, दलेर होगा, वो अपने काम में करने में कितनी क्षमता होगी, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड होगा, और क्या वो डरपोक होगा या फैसले लेने में वो नहीं डरेगा। अगर तीसरे भाव में मंगल हो तो आदमी फैसले लेने में 2 मिनट लगाएगा और साहसी होगा। अगर वहां पे सात्विक ग्रह जैसे चंद्र, बुध, शुक्र हो तो सात्विक ग्रह अगर हो तो आदमी तबीयत का नरम होगा, वो सॉफ्ट स्पोकन होगा, सॉफ्ट डिसीजन लेगा और छोटे बहन भाइयों के प्रति लगाव भी होगा। थर्ड भाव पराक्रम, साहस, छोटा भाई बहन, कंठ, कान, पिता की मृत्यु का विचार किया जाता है। थर्ड भाव से में पाप ग्रह स्थित हों तो जातक मेहनती, साहसी होगा, और यदि मंगल और शनि थर्ड भाव में हो तो वो व्यक्ति हत्यारा होगा। थर्ड भाव का स्वामी यदि लगन में हो तो लग्नेश थर्ड भाव में हो तो ऐसा जातक आर्टिस्ट होगा। यदि यहाँ पर बृहस्पति हो तो वो व्यक्ति कवि होगा और राइटर भी हो सकता है या अभिनय करने वाला आर्टिस्ट भी हो सकता है। थर्ड भाव का स्वामी और भाई का कारक ग्रह मंगल 6, 8वें, 12वें भावगत होकर पाप क्रांत न हो और शुभ स्थिति में संस्थित हो तो भाई बहन दीर्घायु और संपन्न होंगे। यदि तृतीयेश चतुर्थ भावगत हो, ये एक ध्यान रखने की बात है, अगर थर्ड भाव का स्वामी फोर्थ में हो जाए और फोर्थ भाव का स्वामी थर्ड में हो जाए तो व्यक्ति को वैवाहिक सुख नहीं मिलता या उसकी मैरिज जो है ओवर डिले होती है और घर में कलह और क्लेश होता है। मन अशांत रहता है, मन शांत नहीं रहता। विशेषकर अगर फोर्थ भाव चर राशि का हो, 1, 4, 7 और 10 नंबर हो और थर्ड भाव का स्वामी फोर्थ में आ जाए तो उस व्यक्ति का मन चलायमान रहता है, यानी कि चलता रहता है। यदि तृतीयेश चतुर्थ भावगत हो और चतुर्थ निर्बल हो तो जातक की मां बीमार रहती है, धन की हानि और संपत्ति का विनाश होता है। अगर फोर्थ भाव का स्वामी और फोर्थ भाव का कारक चंद्र और बुध 6, 8वें, 12वें हो और फोर्थ भाव का स्वामी भी 6, 8वें, 12वें हो और तीसरे भाव का स्वामी फोर्थ भाव में हो जाए तो व्यक्ति का मकान नहीं बनता। अगर बन भी जाए तो किसी न किसी तरह वो बिक जाता है, उसको मकान का सुख नहीं मिलता। यदि तृतीयेश निर्बल हो या पाप क्रांत हो तो भाई के कारण धन की हानि होती है। ऐसा जातक प्राय परिवार को खंडित कर देता है और वाहन से दुर्घटना का भी भय होता है। नवांश अंकर में यदि तृतीयेश चतुर्थ से, एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं, नवांश चक्कर में यदि तृतीयेश चतुर्देश से 6, 8वें, 12वें भाव में हो और तृतीयेश या चतुर्थ की अंतर्दशा में भाई की मृत्यु होती है, भाई पर भारी या भाई पर भारी संकट होता है, जातक की संपत्ति का भी विनाश होता है। यदि तृतीयेश पंचम में हो और पंचमेश के साथ हो तो आदमी मंत्री बनता है और हाई पद IAS, PCS
वो बन सकता है। थर्ड भाव का स्वामी पंचम भाव के साथ होना अति शुभकारी होता है। अब यदि नवांश चक्कर में सप्तमेश से तृतीयेश छठे 8वें 12वें भावगत हो तो विदेश यात्रा नहीं होगी और ना ही किसी प्रकार का संकट आएगा। तो ये कुछ ऐसे तृतीय भाव से संबंधित मैं आपको बता रहा हूं जो नेक्स्ट सीरियल में मैं आपको और भी बताऊंगा, क्योंकि तीसरे भाव का डिफरेंट भावों के साथ कोरिलेशन और उनका कोरिलेशन के साथ उनका फलादेश क्या होना चाहिए आप स्वयं अपनी कुंडली में देख सकते हैं और वो स्टिक होंगे, उसमें कोई शंका वाली बात नहीं होगी। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको और भी बहुत कुछ बताऊंगा तीसरे भाव से संबंधित ही, आपको फौरन से संबंधित, मृत्यु से संबंधित, अच्छा या बुरा समय कब शुरू होगा और क्यों होगा, विभिन्न कुंडलियों के ऊपर कैसे अप्लाई करना है, ये सब आपको मैं बताता जाऊंगा। इसी के साथ विराम करता हूं। हरिओम हरिओम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.